अस्सलाम वालेकुम। कड़वी हकीकत टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। इल्म की रोशनी शामिर और शाहिर दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। शाहिर को पढ़ाई से बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी, जबकि शामिर अपनी क्लास का ज़हीन तालिब इल्म था और हमेशा इम्तिहान में अच्छे नंबरों से पास होता था। शाहिर का ताल्लुक एक अमीर घराने से था। उसके वालिद का अच्छा खासा कारोबार था। पैसे की फरावानी ने उसे कदरे मगरूर बना दिया था। शाहिर दौलत को इतनी ज़्यादा अहमियत देने लगा था कि उसकी नज़र में तालीम की अहमियत तकरीबन ख़त्म होकर रह गई थी। वक्त गुजरता रहा और दोनों मैट्रिक में पहुंच गए। मैट्रिक का इम्तिहान शामिर ने A ग्रेड में पास किया, जबकि शाहिर ने C ग्रेड हासिल किया। स्कूल से निकलते ही सब साथी एक दूसरे से जुदा हो गए। शामिर अपने तालीमी मराहिल तय करता रहा। उसने MA उर्दू के इम्तिहान में नुमाया तौर पर कामयाबी हासिल कर ली। बाद में उसे एक मकामी कॉलेज में मैशियत लेक्चरर मुलाजमत मिल गई। वो उर्दू का उस्ताद था। क्लास में उर्दू ज़बान की अहमियत और अफादियत बयान करता। उर्दू अदब के बड़े बड़े शायरों और अदीबों की शख्सियत और अदबी कारनामों पर रोशनी डालता था। वो कॉलेज के तलबा में बहुत मकबूल था। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह उसके पसंदीदा शायर थे और वो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शायरी बड़ी खूबसूरती से पढ़ाता। वो अपने तालिब इल्मों को इकबाल के अफकार पर अमल करने की नसीहत करता और उन्हें अपनी तालीम पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देने पर जोर देता था। शामिर उन्हें कहता कि हमें अपनी तमाम उम्र इल्म के असूल के लिए कोशिश रहना चाहिए। एक दिन वो अपने तलबा को लेक्चर देकर क्लास से बाहर निकला ही था कि एक अजनबी शख्स उसके सामने आ खड़ा हुआ और बड़ी आजिज़ी से बोले, जनाब मैं मैट्रिक पास हूँ। आपके कॉलेज में अगर कोई नौकरी हो तो मुझे खिदमत का मौका दे। मैं सारी ज़िंदगी आपका एहसानमंद रहूँगा। ये कहते हुए उसकी आंखें भीग गई। शामिर ने एक नज़र उस शख्स को देखा जैसे कुछ पहचानने की कोशिश कर रहा हो। इस शख्स के बाल बिखरे हुए और दाढ़ी बड़ी हुई थी। उसने मेले के चेहरे कपड़े पहन रखे थे और चेहरे से मुफलसी के आसार नुमाया थे। शामिर ने उसे गौर से देखा और फिर चौंक उठा। उसके मुंह से हैरानी के आलम में निकला, अरे शाहिर ये तुम हो और ये क्या हाल बना रखा है? आखिर ये सब क्या है? उस्ताद के मुंह से अपना नाम सुनकर शाहिर चौंक पड़ा और बौखला गया। वो अपने क्लास फेलो शामिर को पहचान कर अपनी दास्तान सुनाने लगा। शामिर तुमने ठीक पहचाना, मैं शाहिर हूँ। हालात का मारा हुआ तुम मुझे तालीम की अहमियत बताते हुए कहा करते थे कि इल्म के असूल के लिए सारी उम्र सरगर्म रहना चाहिए, लेकिन मैं दौलत के गरूर में तुम्हारी बात सुनी अनसुनी कर देता था। मैंने मैट्रिक के बाद तालीम को खैर बाद कहा और अपने वालिद के कारोबार में हाथ बटाना शुरू कर दिया। पढ़ाई से तो मेरी शुरू ही से जान जाती थी और मैं तुम्हें भी यही कहा करता था कि पैसे के मुकाबले में तालीम की कोई अहमियत नहीं। ये सरासर मेरी गलती थी। उन्हीं दिनों मेरे अब्बा जान कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहे थे कि कार का हादसा हो गया और वो हमें बेयारो मददगार छोड़कर इस दुनिया से चले गए। हम पर बहुत मुश्किल वक्त आ पड़ा था। मेरे अब्बा जान का शराकत का कारोबार था। उनकी वफात के बाद खुदा जाने उनकी शराकत दार ने क्या चक्कर चलाया कि वो सारे कारोबार का खुद ही मालिक बन गया और हम अपने हिस्से से महरूम हो गए। मेरी वालिदा ने गुज़र औकात के लिए हमारा बड़ा मकान बेच कर नस्बतन छोटा मकान खरीद लिया। रफ्ता रफ्ता सारी रकम खर्च हो गई। जब हालात ने नौकरी करने पर मजबूर किया तो मैट्रिक पास होने की वजह से कोई अच्छी नौकरी ना मिल सकी। मेरे पास कोई सिफारिश भी ना थी जो मेरे काम आ सकती। इन हालात ने मुझे मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर कर दिया। ये ऐसे लम्हात थे जिनका मैं तस्वर भी नहीं कर सकता था। मैंने अच्छे हालात में आँख खोली थी। मैं ख्वाब में भी ऐसे बदतरीन हालात का तस्वर नहीं कर सकता था। पिछले 6 वर्षों से मैं ऐसे ही हालात का शिकार हूँ और आज मुझे तालीम की अहमियत का अंदाजा हो गया है। तुम ठीक कहते थे कि इल्म एक रोशनी है जो ना सिर्फ अंदर के अंधेरे दूर करती है बल्कि सही रास्ते की तरफ रहनुमाई भी करती है। मैंने इस सारे अरसे में बहुत मुश्किल हालात देखे हैं और अब मैं जान गया हूँ कि पैसे ही से इंसान बड़ा आदमी नहीं बनता। ये कहकर शाहिर चुप हो गया। उसकी आंखों से आंसू रवा थे। शामिर ने उसे हौसला दिया और उसकी हिम्मत बढ़ाई। शामिर तदरीस के बाइज्जत पेशे से वाबस्ता तो था ही, वो माली तौर पर भी कदर मुस्तहकम हो चुका था। लिहाजा उसने शायर की मदद करने का फैसला किया और उसे शाम के वक्त अपनी अकेडमी में क्लर्क की नौकरी दे दी। शायर फारिग
وقت میں اپنی تعلیمی مراحل طے کرتا رہا۔ آخر ایک دن اپنی محنت سے پرائیویٹ MA کا امتحان پاس کر لیا۔ اب وہ بھی نئی نسل کو اپنے علم کی روشنی سے منور کر رہا تھا۔ اس نے بھی شامیر کے ساتھ مل کر طلباء کو پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ یوں چراغ سے چراغ جلنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اب شاہر کے پاس ہمیشہ موجود رہنے والی دولت آ گئی تھی۔